Hey guys, so I recently got my 12th result and मैं अपने रिजल्ट से खुश थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि फिर मैंने देखा जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, कॉम्पिटिशन्स, मस्ती सब कुछ करा, वो स्कूल में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एंड उनसे बात करके ना सबने सेम चीज बोली, दैट दे पुल्ड ऑल नाइटर्स। बट ऑल नाइटर्स पुल करके किसका आता है यार मिठाइयाँ बांटने वाला रिजल्ट? बट लोगों का एक्चुअली आया है। सो मे बी देयर इज अ वे, सो लेट्स फाइंड आउट। सो हाउ टू स्टडी स्मार्ट व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम? सबसे अंडररेटेड और इजी तरीका है कि तुम टॉपर को अपना दोस्त बना लो। इसके बहुत फायदे हैं यार। 1, you get a friendly tutor. 2, you get free notes. Thank you. And सबसे इम्पोर्टेंटली इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा पता होते हैं। एंड देखो अब इस पॉइंट पे तो ना पूरी बुक पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं 1 शॉट वीडियोस देखती थी। अब तुम्हारे पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, कोई भी एक वीडियो देख के तुम्हें ना टॉपिक ओवरऑल समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद ही मूव ऑन टू एनसीईआरटी, बिकॉज कीवर्ड्स लिखे बिना तुम्हें मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलने। कीवर्ड्स देखो, की कंसेप्ट समझ लो, एंड उसके बाद भी मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में ना मैं बहुत ही सिंपल तरीका अपनाती थी। पिछले 5 साल के पेपर्स उठा लिए, उसके बाद जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उन्हें करा, बाकी ये टॉपिक्स उसके बाद करे, एंड मेरा एक चैप्टर हो गया खत्म। नाउ थोड़ा सा ब्रेक लो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड रिपीट इट। एंड इस तरह मेरा सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाता था। एंड यार एक जगह बैठे बैठे ना मेरा दिमाग फंक्शन करना बंद कर देता है। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड सो इजीली, मेरे से फोकस नहीं हो पाता। एंड आई एम श्योर ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। एंड टू अवॉइड सिचुएशंस लाइक दिस, मैं अपनी बालकनी में आ जाती हूँ। इधर प्लांट्स हैं, इधर पे है, एंड इट जस्ट हेल्प्स मी टू रिफ्रेश माय माइंड एंड आई कैन गेट बैक टू माय स्टडीज। एंड ऐसा पता है आप लोग भी कर सकते हो। जस्ट चेंज योर एनवायरनमेंट एंड योर ब्रेन विल गेट अ स्टिमुलस जिससे यू कैन रिटेन योर प्रोडक्टिविटी। एंड यू नो व्हाट, दिस इज अ हैक दैट यू कैन ट्राई ओवर एंड ओवर अगेन। तुम पढ़ने बैठते हो बट 5 मिनट बाद यू आर स्क्रॉलिंग अगेन। यू रियली वांट टू फोकस बट योर ब्रेन जस्ट फील्स लाइक अ chaos. But what if I told you how to control it? So if you are someone who is failing to stay consistent or focus, and कुछ लोग तो पता है ऐसे होते हैं who find it difficult to even start. So let me tell you how I overcame these problems. Okay, अब आप मेरे को एक बात बताओ, which one sounds better? मैंने 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करा या मैंने 2 घंटे में 6 टॉपिक कंप्लीट करे? Obviously the second one, right? Because when you break a larger task into smaller ones, your brain thinks that आपने कम टाइम में ज्यादा गोल्स अचीव करे हैं, and it helps you to be more efficient. और अगर आप पढ़ाई के साथ साथ एक एडिशनल एक्टिविटी ऐड कर देते हो ना, इट इंक्रीजेस योर कंसंट्रेशन पावर। फॉर एग्जांपल व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जब भी मैं कुछ लर्न कर रही होती थी ना, आई यूज्ड टू राइट इट ऑन माय व्हाइट बोर्ड एंड नॉट माय नोटबुक। एंड उससे पता है क्या होता था, मेरी मसल मेमोरी तो बिल्ड होती थी, बट वो कंटेंट ना मेरे को फिर लॉन्गर पीरियड्स के लिए याद रहता था। सम पीपल आर मॉर्निंग पीपल, दी अदर्स आर नाइट आउल्स, बट टू मी पर्सनली इट डजंट मैटर, बिकॉज हर किसी की ना एक इंटरनल क्लॉक होती है, एंड उसके हिसाब से देयर इज अ टाइम व्हेन दे आर एक्सट्रीमली लेजी एंड देयर इज अ टाइम व्हेन दे आर एट द पीक ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू बी प्रोडक्टिव एट नाइट, तो रात में मैं क्या करती थी ना, मैं बैठती थी सिर्फ अपनी फिजिक्स की बुक लेके, बिकॉज आई यूज्ड टू स्कोर द लोएस्ट इन फिजिक्स एंड आई यूज्ड टू मग इट ऑल अप. And the worst mistake that a lot of people make is to choose difficult tasks at odd hours, which demotivates them even further. So you have to understand your internal clock and work according to it, and I'm sure you'll ace it. You can also try working in the 90-hour block and then take a break of 15 to 20 minutes, and then you'll realize this is so much easier than sitting and cramming straight for 5 to 6 hours. Create a distraction-free zone for yourself. अब मैं ये नहीं कह रही अपना फोन फेंक दो या वाईफाई काट दो, but there are ways which can genuinely help you. For example, set your phone on DND or just simply give it to your mom, जो कि मैं करती थी. You can also listen to white noise or brown noise, whichever helps you, on noise cancellation headphones. And lastly, create a distraction-free zone for yourself in just 10 minutes, getting whatever you need from Big Basket. अब पूरे दिन में इतनी सारी information gather कर ली है, so we need at least 10 to 15 minutes only for revising. हमारे ब्रेन को भी पता लगना चाहिए ना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दैट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी आपके साथ एग्जाम में ऐसा होता है ना कि आप सब पढ़ के जाते हो बट कोई एक क्वेश्चन बिल्कुल याद ही नहीं आता. सो यू कैन कंप्लीटली अवॉइड दिस बाय रिवाइजिंग मोर. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइस फील मोर इन कंट्रोल ऑफ योर फोकस एंड concentration. And now it's time for the giveaway question, which is, what is that one place that I go to whenever I need an environment change? Answer it in the comments to win the Big Basket vouchers. Make sure to share this video with a friend, and I'll see you guys next time.